Welcome to Innovators Bath, and today I have with me a agri-tech startup working in bioenergy, Varun Tiwari, leading e-Karigiri Private Limited, incubated with us for near about a year now, supported under City SIL program, and today we will be decoding his journey. I am also very interested in this startup because जो हमारे incubator का culture है, that post office also we are involved with startups, we deal with their problems is and when we meet in those छोटा नुक्कड़ और चाय डिस्कशंस ओवर चाय ई कारीगरी के साथ हम करते आए हैं एंड वरुण हैज़ बीन द पार्ट ऑफ इट एंड इनकी स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है. दोनों जो आप स्क्रीन के सामने देखते हैं और जो स्क्रीन के पीछे इनके दिमाग में चलता है, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. वेलकम टू द पॉडकास्ट वरुण. लेट्स स्टार्ट विद how this idea of bioenergy came to your mind and what is that product you are working in? तो इसके लिए मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँगा थोड़ा पीछे. लाइक 2017 की बात होगी जब मैंने रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया था. सो बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी मैंने अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, NGOs हैं लाइक ब्रिंग स्माइल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम उस समय चल रही थी लाइक नमामि गंगे एंड स्वच्छता भारत अभियान प्रोग्राम. सो मैंने उन सब में लाइक पार्टिसिपेट किया क्योंकि एज यू नो आप कॉलेज में नए नए जाते हैं तो आपको भी मन करता है कि एक्सप्लोर करने का. सो लोगों से इससे ही मतलब एक नेटवर्क भी बनता है उन सब चीज़ों से और आपको भी चीज़ें पता चलती हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है. सो उन्हीं दौरान मैंने लाइक मेरा इन सब चीज़ों से कि जब मैंने उन सच लाइक नमामि गंगे प्रोग्राम के थ्रू मैं हमारे कानपुर में जगह है जिसको हम लोग परमट बोलते हैं. सो वहाँ पे हम लोगों ने इसका लाइक साफ़ सफाई का अभियान किया था. एंड फिर कॉलेजेस में जो साफ़ सफाई होती थी जो होता था तो सूखा गीला लाइक सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग करके हम लोग सेग्रीगेट करते थे. तो हम लोगों का वो चलता था, उसमें बड़ी मज़ा भी आती थी. सो उसी दौरान एक दिमाग में एक आइडिया था कि ये जो वेस्ट की प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था कि वो आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. तो उसके बाद लेकिन होता क्या है कि कॉलेज एज़ यूजुअल कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और जब आपके ऊपर कॉलेज की पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद आपका ये जॉब का प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो उन सारे साइकिल में आप वो सारी चीज़ें मतलब क्योंकि प्रेशर इतना रहता है कि आप उन सबको नहीं कर पाते हो. बट ऑल द वे डाउन सबकॉन्शियस में रहता है बट हाँ इसमें काम किया था कभी. बिल्कुल. तो ऑन द वे जब आगे बढ़े तो इन सब चीज़ों में उलझ गए. एंड फिर उसके बाद एज यू नो कि 2020 में हमारा कोविड आ गया तो सब बंद हो गया. सो कोविड में जब सब बंद हो गया था तो फिर मौका मिला मतलब पुराने दोस्तों से बात करने का. सो क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था एज अ IT इंजीनियर, मैंने बीटेक जो था मैंने ज्वाइन किया था, बट क्यूरोसिटी इतनी थी कि लाइक कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करता रहता था कि कैसे मतलब चीज़ों को कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ हम लोग बना सकते हैं या नहीं. तो कोरोना के टाइम में मतलब अपने ऊपर काम करता था, किताबें पढ़ता था, रिसर्च पेपर्स एनालाइज करता था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इन सब प्रॉब्लम्स से रिलेटेड. तो उसी दौरान अपने पुराने दोस्तों से जब बात हुई जो कि IIT और लाइक NIT से बीटेक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आजकल एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी चल रहा है. तो वहाँ पे एक टर्म था जो स्टार्टअप का, वो समझ में आया कि कैसे कैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप आज भी लाइक होता क्या है कि नॉर्मली आप देखते हो कि आप एक उम्र के बाद पहले जॉब कर लो, एक साइकिल चलती है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद अगर आपको कुछ अपना स्टार्ट करना है तो आप करिए, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं आप करिए. सो उस साइकिल को तोड़ने का एक था कि आप स्टार्टअप के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू आप कुछ कर सकते हो लाइफ में. बट वही है कि फिर मिडिल क्लास फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उन सब चीज़ों के तहत ये हुआ कि चलो अभी प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था तो कि जॉब ज्वाइन कर लेते हैं एंड उसके साथ पैरेलल में इसको देखेंगे. टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग. या एग्जैक्टली कि हर वो जो आपके थ्रू सेफ भी है, कोई गलत नहीं है उसमें. हाँ बिल्कुल. मतलब सेफ एटलीस्ट होता क्या है ना कि वही सोच से हम आ रहे हैं. हम एक टायर 2 सिटी से आ रहे हैं तो हमारे पास जो हमारे पेरेंटल एक होता है सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा वैसे ही ट्रेंड होता है कि हाँ जो लोग बोल रहे हैं बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग सही बोल रहे होंगे.
तो वही है कि उसको फिर हम लोगों ने लाइक मैंने आगे किया एंड फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एंड ऐसा बीटेक ख़त्म हुआ, जॉब ज्वाइन करी मैंने लाइक विप्रो में। एंड देन हुआ क्या कि उसके साथ साथ चीज़ें सीखना शुरू करा, अपने ऊपर काम किया, फिर टीम बनाई और कुछ कितने साल आपने आईटी में काम किया? मैंने 2 साल काम किया है विप्रो में। सो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी उसी टाइम चालू कर दिया था आपने? यस एक्चुअली पैरेलली जैसे होता क्या है, वीकेंड मिलता था सैटरडे संडे, हाँ। और एक क्यूरोसिटी भी थी, मतलब जानने की चाह थी, करने की इच्छा थी, तो सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ साथ में करते हैं। तो वो एक बस ये था कि हाँ कुछ स्ट्रगल्स थे, सबकी लाइफ में होते हैं, सो उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने में लगा रहता था हमेशा। फॉर सपोज क्योंकि अपनी फीस भी मैं खुद ही भरता था बीटेक की, तो उसके लिए मुझे लाइक मैं ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाता था, सुबह 10 से 5 कॉलेज एंड देन उसके बाद ट्यूशन्स। एनीवे सो जब जॉब लग गई तो थोड़ा सा ये हुआ कि पैसा आने लगा तो सोचा कि इस पैसे को कैसे अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि एक वो होता है ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ाया नहीं जाता है, और बच्चों को भी ये पता नहीं है, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे आप बीकॉम से हो, बीटेक से हो, डजेंट मैटर, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। तो कई चीज़ों पे मैंने काम किया, मैंने बोला मेरी क्यूरोसिटी जो है मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। सो उस पे आते हैं, तो उसी के डाउन द लाइन जब हम लोग आगे, मतलब मैंने जब जॉब के साथ इस पे रिसर्च करना शुरू किया और ये सब किया, सो ऐसा नहीं था कि मतलब इसी पे ही काम कर रहा था, कुछ चीज़ें थी, मतलब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड काम ही कर रहा था। तो हुआ क्या कि जॉब के साथ, हाँ पैरेलली विद द जॉब, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि सोर्सेज नहीं था, गाइडेंस नहीं था। हाँ वर्क फ्रॉम होम था, तो वर्क फ्रॉम होम बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब मैं तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब वो समय अच्छा नहीं था सबके लिए, बट उसके बाद मतलब हम लोगों ने, क्योंकि वो टाइम जो था ना उसने हम लोगों को बिल्ड किया। जो कोरोना का पीरियड था उसमें लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ भी आईटी में जिन्होंने मतलब उस कोरोना पीरियड में ही आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया। तो वहीं से, क्योंकि स्टोरी हमारी भी वहीं से जुड़ी हुई है, तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें चली, तो हमने कुछ चीज़ों पे मैं काम कर रहा था, मैंने टीम बनाई अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ काम किया, चीज़ें नहीं बन पाई, टीम टूट गई, मैं टूट गया, फिर से रीस्टार्ट किया। होता है क्या कि लाइक आप शेक वो हो जाते हो, लेकिन वही है कि जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर से रीस्टार्ट किया, फिर से चीज़ों पे काम करना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि फंड्स नहीं मिल रहे हैं, आपने कुछ चीज़ बना ली है, उसके लिए फंड्स नहीं मिल रहे हैं, फिर आप टूटे। फिर क्या हो गया कि उधर फिर फादर को कैंसर हो गया था। सो जब कैंसर हो गया उसके बाद वर्क फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया था विप्रो ने। सो आई वॉज आस्क्ड टू जॉइन द लाइक नोएडा सेंटर। सो वो समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो उस समय क्या हुआ कि मुझे लाइक जॉब डिसीज़न लेना था, क्योंकि दो लाइक होता है ना कि एक नाव में 2 पैर रख के आप सवारी नहीं कर सकते हो। सो एट दैट टाइम मेरे को जॉब क्विट करनी पड़ी, फादर का भी इशू था एंड उसके बाद स्टार्टअप को भी देखना था, तो फिर मैंने वहाँ से फिर अपने आप को रीस्टार्ट किया, क्योंकि एक दिमाग में एक लाइन थी गीता की, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब कि वो है मेरे अंदर, मैं थोड़ा सा, तो गीता में है ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुमार्थे संगोस्तवा कर्मणे, कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो एंड रीस्टार्ट योरसेल्फ। तो ऐसा लगता था कि वो जो माइंडसेट था माइंड में एक सबकॉन्शियसली कि नहीं आप हार नहीं सकते हो, आपकी जिद है, आपको ही करना है और आप करके रहोगे। सो वो कहीं ना कहीं मतलब क्लिक करता था। एनीवेज हारा तो बहुत हूँ, रिजेक्शंस बहुत किए हैं लाइफ में। सो फिर से वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर अपने आप को फिर से संभाला। कौन सा अटेम्प्ट था? अब अभी आप जॉब छोड़ चुके हो, और कोई सोर्स ऑफ इनकम था उस वक्त? नहीं था। एंड ये कौन सी बार आप फिर से ट्राई कर रहे थे? तीसरी बार। ठीक है। तो तीसरी बार ट्राई किया बिना हारे। लोगों ने काफ़ी मतलब बहुतों ने सपोर्ट भी किया, बहुतों ने नहीं भी किया, और वही रीज़न भी रहा कि मैं मतलब उन सब चीज़ों को अगर देखूंगा पीछे तो कहीं ना कहीं वही मेरी बैकबोन है। मुझे आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ उन्हीं लोगों की वजह से कर पा रहा हूँ। तो
फिर उसको मैंने मतलब कंटिन्यू किया आगे। तो आज जब मतलब उसके बाद जब जॉब छोड़ी, फादर को संभाला, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, एंड देन उसके बाद अपने स्टार्टअप पे फुल फ्लेज तरीके से मैंने काम किया। तो अल्टीमेटली लाइक फिर हम एक जर्नी थी, उस जर्नी में फिर मैं अच्छे लोगों लाइक होता है ना कि आपके पास आइडिया है बट आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो फ्रैगमेंट्स में है कि टूटे हुए टुकड़ों की तरीके हैं, उनको आपको क्लस्टर फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए आपको लोग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, लाइक मेंटोर्स चाहिए, आपको एक टीम चाहिए जो उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि इनिशियली सभी दोस्तों के साथ ही स्टार्ट करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया। सो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको चाहिए होता है डेडिकेटेड टीम एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, टीम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए कि चीज़ों को करने का और उसको एक फाइनल लाइक गोल तक लेकर जाने के लिए। तो फिर उसी जर्नी के दौरान मैंने कुछ प्रोफेसर्स के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ आईटी कानपुर से। सो SIC IIT कानपुर की टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, लाइक काफ़ी क्या, मैं आज जो भी हूँ आज इसी की वजह से हूँ, जो भी मैं कर पा रहा हूँ और जो भी मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ अपनी जर्नी में, वो SIC IIT कानपुर की टीम की वजह से ही है। तो यहाँ के प्रोफेसर्स हो गए या जो प्रोफेसर्स मैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। सो वही एक रीज़न भी रहा कि आज मैं उस चीज़ अपने जो मैं करना चाहता था वहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। सो यही एक जर्नी थी जो मतलब एक आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक एंड प्रोटोटाइप से मार्केट तक ले जाने में हेल्प कर रही है मुझे। अभी मतलब कैसे हैं आप, कैसे देखते हो एक 2020 के वरुण तिवारी को और अभी जब हम 4 साल बाद यहाँ बैठ के यहाँ बात करें तो क्या डिफरेंस दिखता है आपको, फिनेंशियली भी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी और एक्सपीरियंस वाइज? सो जो 2020 का जो वरुण था, सो ही वॉज लाइक नॉट मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल थिंग्स, है ना। डाउन द लाइन जो एक्सपीरियंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो सारी चीज़ें, जो एक जर्नी थी, उस जर्नी ने ही लाइक गोल डजंट मैटर मेरे केस में, इट वॉज द जर्नी दैट मेड मी हु आई एम टुडे। और जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया और जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस जर्नी में। यस, बिकॉज बोथ साइड्स, यस, आप सिक्के के एक पहलू की तरफ मत देखो, आप दोनों साइड में देखोगे ना तो आप डिसीजन अच्छा ले पाओगे। आप जो भी आज प्रेजेंट में हो वो आप अपने पास्ट में होने वाली कंडीशंस की वजह से हो। अगर सिर्फ अच्छा होता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी लाइफ में। जो भी आपका ड्रीम है, एक अच्छा लाइक UPSC, लाइक आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट एजेंट बनना है या आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, वेदर इट इज़ अ जॉब, वेदर इट इज़ entrepreneurship or anything else, so it requires a certain amount of criticism and what to say कि एक जलती हुई वो होती है ना कि आग होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए चीज़ों को वो करने के लिए। सो वो तभी आएगी आपके पास जब आपके पास ऐसे दोनों तरीके के लोग होंगे। सो वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। वरुण, आप मंडी से काफ़ी एसोसिएटेड रहे हैं, जितनी भी बार हम लोग आपको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप किसी उत्तराखंड के मंडी पे रहते हैं, कानपुर के किसी मंडी पे, और आपका काम भी जो अभी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो IIT कानपुर के साथ, वो भी मंडी के अराउंड है। उस पर अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करें, क्या काम चल रहा है वहाँ पे? देखिए, वैसे तो आप लोगों में से मतलब जो भी देख रहे हैं तो सभी लोग मंडी कभी ना कभी तो आप लोग लाइक मंडी सामान खरीदने गए होंगे। मैं जानता हूँ आजकल तो ब्लिंकिट का ज़माना है, पर फिर भी कभी ना कभी तो आप गए होंगे। तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे जो सड़ी हुई आलू हैं, टमाटर हैं, सब्जियाँ हैं, फल हैं, चिकले हैं, तो वो सब एक अनहाइजेनिक सराउंडिंग क्या मतलब एक अनहाइजेनिक का मैं बोलूँगा कि गंदगी बनी रहती है वहाँ पे। तो होता क्या है कि जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया, जब मैं मंडी तो मैं बचपन से ही जा रहा हूँ, सो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि वो ट्रिगर जो था, वो आइडिया ट्रिगर हुआ कॉलेज लाइफ में, बट मंडी तो बचपन से सभी जाते हैं और सबने ये प्रॉब्लम देखी होगी कि वहाँ पे एक बदबू बनी रहती है ना। इवन कि मैं आपको बताऊँ, अगर डेटा में मैं बात पे जाना चाह रहा था कि आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर वेस्ट, UNDP लाइक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है, उसमें से 8 से 10% ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट जो करता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट करता है। हमारे देश में लाइक 33% जो फसल होती है, 33% बर्बाद होती है, हर साल बर्बाद होती है। उसमें से 8 से 10 टन पर डे का वेस्ट
8 से 10 टन पर डे का वेस्ट सिर्फ मंडियों से निकल रहा है। सो ये वेस्ट क्या है, ये वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ लाइक किसान आते हैं, किसान आके उन्होंने अपने फसल उगाने के बाद वो बेचने के लिए आते हैं। अब होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो गई या लॉजिस्टिक मतलब रखने में, उतारने में, चीज़ें के ऊपर एक रख दी तो वो दब जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो वेस्ट होता ही है। तो उस वेस्ट से किसान का कोई भला नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि वो वेस्ट ऑल टोटल किसान, भाई मजदूरी किसान कर रहा है, खाद किसान खरीदता, बीज किसान खरीद रहा है, पूरी लागत किसान की लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? किसान का। सो उसी लॉस को कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे लगा कि इस पे कुछ काम कर सकते हैं, बट वही है कि प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक्सपीरियंस और इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। सो उस पे फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। और जब आप एक चीज़ को एक्सप्लोर करोगे ना तो 3-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए कि इन पे भी काम किया जा सकता है। तो उन सारे जो भी वहाँ पे फल पड़े हुए थे, हमने क्या किया कि उन फलों को उठाया। जैसे आलू है, आलू में स्टार्च होता है, ठीक है, तो बाकी अलग अलग आपको आलू, टमाटर और ये संतरा हो गया, तो इन सबको हमने लिया एक एक करके और उनकी रिसर्च करना शुरू करा लैब में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीम। हमारी टीम तब तक बन चुकी थी और हमने लाइक उन पे रिसर्च किया और अलग अलग फल पे लाइक अलग अलग तरीके का एक जीवाणुओं का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जिससे क्या होता था कि क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो उससे गैसेस रिलीज होती हैं। सो उसमें कार्बन कंटेंट होता ही है, उसी कार्बन कंटेंट को यूज़ करके हम लोगों ने लाइक हाँ लाइक एथिलीन गैस होती है, हाँ एग्जैक्टली, एथिलीन भी होती है और कई अलग तरीके की, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, आपका सल्फर भी निकल रहा है, मतलब अलग अलग तरीके का होता है। तो उन्हीं का हम लोगों ने जीवाणुओं का मिश्रण बनाया और उसी के थ्रू हम लाइक बायो एनर्जी पे हमने काम करके उस से हम क्या कर सकते थे और उस सेक्टर के लिए कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रॉ मटेरियल हमको मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट हमको मिल रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते थे। तो फिर उसी जगह के लिए हमने सोचा और वहाँ के किसानों के लिए हमने सोचा कि इससे किसानों की भी हेल्प हो जाए एंड जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है और चाहती है कि एक लाइक क्लीननेस बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, हमारे देश की मंडियाँ साफ़ रहेंगी तो बीमारियाँ कम फैलेंगी। क्योंकि होता क्या है, वहीं का जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो आपका जो फल है और ये आलू हैं, टमाटर हैं सड़े हुए, उन्हीं को वहाँ के जानवर खाते हैं, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे इकट्ठा करके एक जगह पे भी वो नहीं रखते हैं, वो सिंपली वहीं पे ऐसे ही पड़ा रहता है और वो सड़ जाता है और वहाँ के जो जानवर हैं उसी को ही खा के वो बीमार पड़ जाते हैं। सो अल्टीमेटली, और मैंने आपको जैसा बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाइक जिम्मेदार है। तो उस पे ही हमने फिर उस पे काम किया एंड उस पे फिर इसको हमने लाइक सड़े हुए टमाटर और इनसे निकाल के हमने आलू से स्टार्ट किया, देन यू स्विच टू एग्जैक्टली आलू, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में 157.9 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, वहाँ पे 60 मिलियन मेट्रिक टन आलू हर लाइक हमारे देश में सिर्फ हो रहा है। तो आप ये समझो कि कितना बड़ा वो है। प्याज की बात करेंगे तो 40 मिलियन मेट्रिक टन प्याज हमारे देश में हो रहा है। सो सबसे ज़्यादा आपको देखोगे तो आपको मंडियों में इसका वेस्ट मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के भी हैं, हर तरीके का वेस्ट है। तो हमने अलग अलग इनके लाइक सैंपल्स लिए और उससे हमने एक जीवाणुओं का मिश्रण बनाया, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग लाइक उसको जो लाइक गैस निकल रही है, उन गैसेस को सेग्रीगेट करके हम लोग उससे बायोगैस बना रहे हैं और उस बायोगैस से हम बिजली में उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल सेल्स। ओके, so this is the different technology जो ट्रेडिशनली अगर चीज़ें आपने देखा होगा कि जो बायो फर्मेंटर्स यूज़ करे जाते हैं, ऑल्दो मंडी के लिए अभी भी ऐसा कोई भी आपको नहीं दिखेगा कि मंडियों में ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है, क्योंकि जितना मैंने एक्सप्लोर किया है अपने अराउंड, मैंने 2 शहर हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे से गार्बेज कलेक्शन होता है, वहाँ पे ज़रूर आपको मंडियाँ साफ दिख जाएंगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी उनके पास है कि नहीं एक्चुअली। हाँ, तो हम लोग उसी पे ही काम कर रहे थे कि जो रिसर्च पेपर पढ़ा और जो इन सब चीज़ों पे लाइक ऑल्दो मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, बट मैंने उस पर काम किया। एंड जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, तो आपको नए तरीके मिल जाते हैं
कि आप अलग कैसे कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे ला सकते हो, कि जो ट्रेडिशनल वे है उससे ज़्यादा लाइक आप कैसे यील्ड बढ़ा सकते हो बायोगैस की, एंड उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप कैसे मॉडिफाई कर दो कि जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। इसके नंबर्स पे अगर बात करें, जो कन्वेंशनल वे है कि आप एक फर्मेंटर से गैस लोगे एंड देन यू पुट इट थ्रू द जनरेटर और समथिंग, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और क्या दोनों में क्या डिफरेंस है बायोफ्यूल से और इसमें? पहली चीज़ जो ट्रेडिशनल वे होता है उसमें हम लोग एक क्या करते हैं कि लाइक इधर से अगर बायोगैस निकल रही है, आप कोई भी चीज़ चढ़ाओगे तो उसमें से गैसेस निकलते हैं, तो उससे हम लोग एक जनरेटर लगाते हैं। उससे क्या करते थे कि बायोगैस इधर से हमने लाइक इनपुट दिया एंड उधर से जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम लोगों ने लाइक इसको लैब लेवल पे जब हमने इस पर रिसर्च किया तो हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, जिसमें लाइक हम कॉस्टिंग, इंडिया में कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको कॉस्ट अगर लाइक आप किसी भी चीज़ की हैवी कर दोगे तो आप मतलब उतना अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आप लोगों की हेल्प करने जा रहे हो, अगर आप चीज़ें महंगी दोगे तो नहीं हो पाएगा। सो वही था कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे हमारा ध्यान था, मॉडल पे था, एंड कुछ इनोवेटिव हम सॉल्यूशन अगर मार्केट में लेके आते हैं जिससे कि लोगों की, फार्मर्स की एंड हमारी गवर्नमेंट के साथ अगर मिलकर हम कोलैब करके कुछ काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो सके। सो उसी माइंडसेट के साथ हम लोग इस पे काम कर रहे थे। एंड जब तो हमने क्या किया कि ट्रेडिशनल वे को हमने समझा एंड उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते थे इन वेज ऑफ कॉस्ट एंड इन वेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वे में जब हमने देखा तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बायोफ्यूल सेल्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको ऐसा कोई जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी कॉस्टिंग बचेगी। सो हमने उस पर काम किया एंड आज मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको बना लिया है एंड वी आर रेडी टू गो ऑन द लाइक मार्केट साइड। एंड क्योंकि हमने उस पर काफ़ी रिसर्च किया और सारी चीज़ें वो सब हो गया, प्रोटोटाइप रेडी था हमारा, बिल्कुल प्रोटोटाइप हमारा रेडी है। एंड उसके बाद अब हम लोग लाइक मार्केट की तरफ रीच कर रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हमने कांटेक्ट भी किया है। हमने 15 मंडियों में अभी तक सर्वे किया है, जिसमें से लाइक 8 का फीडबैक अच्छा था, 7 का लाइक उतना अच्छा नहीं था, बट उसमें से एक हमने रेडी कर लिया है कि हम उसके साथ कोलैब करके वहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि लाइक सिटी प्रोग्राम में आने के बाद एंड आईआईटी की हेल्प से वी वर एबल टू डू दैट। सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले समय में, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर वेस्ट हमारे भारत में, क्योंकि जहाँ पर 16 करोड़ किसान होंगे और जहाँ पे एक मतलब एग्रीकल्चर ही हमारे यहाँ का, जो आप मानते हो जानते होगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा डोमिनेंट अभी तक का मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारे यहाँ, जो अभी चल रहा है। सो उसी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं ऑन दैट। जब मंडियों के पास आप अपना ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया लेके जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नया है, एंड वो लोग भी, जितना मैं फार्मर्स को जानता हूँ, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं या पहले रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्या रिस्पांस आपको मिलता है मंडी से जब आप या लेने गए, या 15 मंडियों में जब रीच आउट किए होंगे, क्या चैलेंजेस थे या कितने पॉजिटिव आपको सुनने को मिला? चैलेंजेस तो ऐसा था कि लाइक होता क्या है ना कि एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, टॉप टू बॉटम होती है। सो पहले स्टार्ट किया हमने अपने लेवल पे कि कोई कनेक्ट नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, बॉटम टू टॉप अप्रोच, मंडियों में निकल जाते थे। तो क्योंकि रोक टोक होती नहीं है, आप जाइए, आप सामान भी खरीद सकते हो। और तो वहीं पे लोगों से बात करना शुरू किया, जो आड़तिया होते हैं, क्योंकि किसान आते हैं, किसान तो सामान लेके चले आते हैं। आड़तियों के थ्रू हम लोगों ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो वहाँ पे होते हैं, बाबू होते हैं जो, उनसे बात करने की कोशिश करी कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ की हमको लाइक उनको जानकारी है भी या नहीं है, बट वो इंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे हमें। हमने कहा कोई बात नहीं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चौथे ने इंटरटेन किया कि आइए आपसे बात करते हैं। तो उस दिन बात करने की कोशिश हुई, बात शुरू हुई, हम समझाना शुरू किए कि ऐसा ऐसा चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। तो उसने बात सुनी, 5वें तक पहुँचे कि हमको समझ में आ गया था कि हमको बोलना क्या है, हमको करना क्या है। तो 5वें से 6वें, 6वें से 7वें, एंड ऐसे करते 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 लाइक हम लोगों ने, ये एक जर्नी थी, एक जर्नी है, मतलब अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। सो हम लोग एक
उन जगह पे जाके हम लोगों ने फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके उनके सीनियर लेवल में जाके बात कर ली एंड लाइक कानपुर में ही हमने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उस पर अभी हमारा प्रोसेस में चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड अल्टीमेटली लाइक हम अब कोशिश कर रहे हैं कि लाइक टॉप टू बॉटम अप्रोच पे आएँ कि विद द हेल्प ऑफ आईटी कि एटलीस्ट जो हम चाह रहे थे, क्योंकि हमने जो सोचा था वो हो गया, बट अब वही है कि अब सामने वाले को चीज़ें वो चाहिए कि नहीं है। आप जब तक मार्केट में नहीं उतरोगे आपको नहीं पता चलेगा जो प्रॉपर चैलेंजेस होते हैं वो क्या हैं। आपने जो सोचा है, आपने जो लैब लेवल पे बनाया है या कॉन्सेप्ट लेवल पे आपने बनाया है, वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को उसकी नीड हो। कई चैलेंजेस अभी आने वाले समय में भी हैं और जो आ चुके हैं उन्होंने हमको बनाया है और आगे भी जो आएंगे उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वरुण, जब मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था या जब स्टोरी को दूर से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिखते हैं एंड फिर आपने हिट एंड ट्रायल कर करके खुद को जो भी था अभी तक इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हसल करने से ही रुके हुए हैं, आइडिया बहुत अच्छा हुआ है, अपनी कॉर्पोरेट की जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं या छोड़ भी दिया है तो उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में उतना नहीं पता है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे कि हाउ दे कैन यूज़ देयर रिसर्च और क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे लेवरेज उठा पाएँ इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी और बाकी जगह का, और कैसे एक एटलीस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप बन पाए, उसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में। मुझे गीता का एक श्लोक और याद आ रहा है। सॉरी, मैं एक्चुअली गीता से इतना इन्फ्लुएंस हूँ क्योंकि मैंने उसको समझा है। सो मैं चलिए श्लोक नहीं, मैं आपको गीता का एक सारांश बता देता हूँ कि गीता, अगर आप पूरी गीता को निचोड़ना चाहोगे ना तो उसमें सिर्फ एक चीज़ निकलेगी कि तेरे कर्मों का है तुझसे नाता, तू ही है तेरा भाग्य विधाता। सो अगर आपके अंदर भूख है ना कुछ करने के लिए तो उसके लिए आपको ही जूझना पड़ेगा, आपको ही लगने पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपने कुछ ठान लिया है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं जॉब छोड़ के, कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के मैं उस लाइन में आ सकता हूँ जिस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ना ही बैकग्राउंड था, ना ही ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है मेरा जो उस लाइन से मैं जुड़ा हूँ या उतनी पढ़ाई लिखाई हो मेरी। सो अल्टीमेटली बस यही था कि एक क्यूरियोसिटी विद डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, भूख है कुछ करने की, तो आप कर ले जाओगे। और रही बात यंगस्टर्स के लिए, तो यंगस्टर्स का लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आपको सब पता है। एक उम्र होती है, लाइक आई विल नॉट से समवन, बट एक, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, आप उस फेज में कभी ना कभी होगे, हमें लगता है हमें सब आता है, हमें सब पता है। और अगर कोई हमें लाइक कुछ नॉलेजेबल या कुछ एक्सपीरियंस शेयर भी करता है तो हम करते हैं। तो कोशिश करो कि आप इवेंट्स में जाओ, प्रोग्राम्स में जाओ, पार्टिसिपेट करो, करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके कोई भी कॉलेज हो। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से आता हूँ, CSJMU से मैंने अपना बीटेक किया है। सो उतना एक्सपोजर भी नहीं था हमारे पास, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, उतना लाइक हम लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे। बट लाइक IIT जैसी संस्थान हैं, NITs हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको आजकल एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास वो लाइक वो फैसिलिटीज़ हैं जो शायद ही मतलब जिन फैसिलिटीज़ के लिए गांव का टायर 3 सिटीज़ का बच्चा लाइक तरसता है, वो आपको मतलब इन हैंड आपको ऐसे परोस के थाली में दे दी गई हैं। आप उसका इस्तेमाल करो, फ्रूटफुली यूज़ करो। आपके पास टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, आपके पास लोगों का है, आप उसको, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हो, विद टाइम यू कैन ग्रो। बट वही अल्टीमेटली अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है ना, आप भूखे नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तो फिर उसके लिए मतलब चाहे ऊपर से या भगवान भी आ जाए तो आप, आई एम सॉरी, मतलब वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो यही है मेरा कहना कि अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। उसके लिए आप एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप कोई किताब पढ़ के मोटिवेट हो जा रहे हो या किसी भी ऑथर की, तो वो जो इंस्पिरेशन है ना, लाइक जो वो बाहर से है, वो कभी आपको इंस्पायर नहीं कर पाएगा। 10 मिनट का वो रहता है मोमेंटम फिर, लेकिन जो एक अंदर से आपके आएगा ना, दैट विल मोटिवेट यू अ लॉट। वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा लाइफ में भी, और वो आपको सिखाए। आप हारोगे, नो डाउट, लाइक आप गिरोगे सीखोगे, गिरोगे सीखोगे। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना यही है कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू सक्सीड, लाइक इफ यू विन यू कैन गाइड, इफ यू लूज यू कैन
लाइक वही है, सॉरी। सो लूज भी किए तो एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, तो share मतलब करेंगे। अगर आप जीतते हो तो आप लोगों को लीड कर सकते हो। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। सो दैट वाज द ऑल। सो बस। सो थैंक यू सो मच। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात पीस मैसेज में बताई कि यू कैन टेक लेवरेज ऑफ IIT कानपुर और NIT's resources through incubation. At SIC IIT Kanpur, we have created an ecosystem of 209 startups working in different domains, and we support them through grants and funding support. All kind of handholding is given to them so that they can grow, excel, and follow a path of risk-free innovation, risk-free entrepreneurship. Thank you so much for watching us. Stay tuned.